हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंट्रोल डी एरर के बारे में, जो कि आपका एक लाइनक्स का एरर है। तो कंट्रोल डी एरर को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, और क्यों ये एरर आता है ये भी आपको मैं बताऊँगा, ताकि जब भी आप भी इस एरर को कभी अपने लाइनक्स सिस्टम में रीस्टार्ट के बाद देखें तो उसे आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी आप अपने लाइनक्स सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा एरर आपके सामने आता है जिसमें लिखा हुआ है गिव रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस और प्रेस कंट्रोल डी टू कंटिन्यू। इट मीन्स इसी को हम कंट्रोल डी एरर बोलते हैं। इसे कंट्रोल डी एरर भी कहते हैं इसे कर्नल एरर भी बोला जाता है। ये बेसिकली आता क्यों है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ये एरर आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपने कोई भी न्यू हार्ड डिस्क अपने में अटैच की है सिस्टम में, लाइनक्स में, और उसको आपने उसे सही से परमानेंटली माउंट नहीं किया है। जैसे कि हम fstep में एंट्री करते हैं, सबको पता है /etc/fstep में हम एंट्री करते हैं, न्यू पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो जब हम वो पार्टीशन क्रिएट करने में कोई गड़बड़ कर देते हैं या हमसे कुछ छूट जाता है या कुछ मिसमैच हम कर देते हैं और उसके बाद हम अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, तब हमें ये एरर देखने को मिलता है। तो इसे आसानी से और बड़ी सरल तरीके से सॉल्व करने का तरीका हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको बोला है इसने गिव रूट पासवर्ड फॉर मेंटेनेंस, तो यहाँ पर आपको रूट का पासवर्ड नहीं देना है। यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है रूट, जो कि आपको दिखाई नहीं देगा, बस आपको रूट लिख कर एंटर कर देना है। ओके, रूट लिख के क्या करना है, एंटर करना है। तो जैसे ही आप ये करते हैं, यहाँ पर ये आपका देखिए यूज़र लॉगिन हो जाएगा। जैसे मेरा आ गया है root@शिवम। ओके, ये मेरा यूज़र है, मैंने कंट्रोल क्लियर कर दिया इसको। अब इस एरर को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम में कितने पार्टीशंस क्रिएटेड हैं। तो f disk space -l, ओके, ये पार्टीशंस चेक करने के लिए होता है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आ रहा है लिखकर सबसे स्टार्टिंग में। यहाँ आपको कर्सर मेरा दिखाई नहीं देगा बिकॉज ये लाइनक्स सिस्टम है। तो इधर मैं जैसे ही यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से मुझे एरर ये यहाँ पर शो नहीं करेगा कर्सर, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क SDB एंड देव SDB है, SDA है। तो SDA में मेरे मेन 3 पार्टीशन हैं जिसमें मेरा लाइनक्स सिस्टम इंस्टॉल्ड है। उसके बाद एक मेरी मैपर है, 2 मेरी मैपर हैं जिसमें मेरे LVM क्रिएटेड है। ओके, तो इट मीन्स दैट यहाँ पर मेरे नया जो मैंने पार्टीशन क्रिएट किया है वो क्या है, अभी मेरे को वो चेक करना है, राइट। तो SDB, SDA एंड मैपर। ओके, तो मुझे यहाँ पर पता चला मेरे पास कौन कौन से पार्टीशन है, राइट। तो अब सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा अपने fstep की एंट्री में, राइट। तो उसके लिए मैं नैनो टूल का यूज़ कर लेता हूँ। नैनो एक हमारा फाइल एडिटिंग टूल है। ओके, तो नैनो /etc/fstep यही वो फाइल है जिसके अंदर हम हमारे जो भी हम पार्टीशन हमने क्रिएट किया उसकी एंट्री करते हैं परमानेंट करने के लिए, राइट। और एंट्री हमेशा हम नीचे करते हैं लास्ट में सबसे। ओके, तो यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में क्या एंट्री /dev/SDB/ ये, तो मीन्स यहाँ पर हमारा जो पार्टीशन दिक्कत कर रहा है वो हमारा ये पार्टीशन दिक्कत कर रहा है। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो इसको मैं हटा दूँ या मैं यहाँ पर हैशटैग लगाकर इसको अभी बंद कर दूँ, राइट। मतलब ये पार्टीशन को अभी मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। मेरा मेन पार्टीशन ये है नहीं, मेरा मेन पार्टीशन SDA वाला है जिसमें मेरा लाइनक्स इंस्टॉल्ड है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो मैंने इसको हैशटैग से अभी कर दिया इसको, जिससे ये सिर्फ ऐसा टेक्स्ट होगा, ये काम नहीं करेगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको सेव करने के लिए कमांड क्या होती है नैनो में, Ctrl+O एंटर Ctrl+X, इससे मेरी फाइल सेव हो जाती है, राइट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं कमांड चलाऊँगा माउंट -A। इससे मेरी जो fstep की फ़ाइल है उसके अंदर जितनी भी एंट्री वर्किंग है वो सारी क्लियर हो जाएंगी, मतलब वो सारी दोबारा से रीमाउंट हो जाएंगी। और जो मैंने हैशटैग की है वो हट जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने हैशटैग लगा दिया है, मीन्स अब वो वर्किंग में नहीं है। तो माउंट ए उसको हटा देगा। मैंने माउंट ए किया, एंटर किया। ओके, तो यहाँ पर ये एरर मतलब नहीं आया है मेरे पास एरर। अब मैं अपने सिस्टम को फिर से रीस्टार्ट करूँगा। क्या करूँगा, init /6 रीस्टार्ट करूँगा। अब मुझे कंट्रोल डी एरर नहीं मिलना चाहिए,
अगर अभी भी मुझे कंट्रोल डी एरर मिलता है तो आगे क्या स्टेप है हम वो चेक करेंगे, राइट। फिर हमको पूरा पार्टीशन डिलीट करना पड़ेगा, बट ऐसा करना नहीं पड़ता। जब भी हम एफएसएफटी एंट्री हटा देते हैं उसके बाद हमें एरर नहीं आता है। मैंने इनिट 6 किया तो देखो इनिट 6 क्यों करेंगे, सॉरी। यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 से दोबारा से पासवर्ड देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये किया मैंने। एक बार फिर से एफएसटेप में एंट्री चेक कर लेते हैं, नैनो स्पेस /etc/fstep। देखिए ये मैंने हटा दिया था। कंट्रोल एक्स करते हैं। अब सबसे पहले हम यू माउंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अनमाउंट। अनमाउंट क्या करना पड़ेगा, देव /sdb। ओके, मैंने इसको नॉट माउंटेड, वो बोल रहा है कि माउंटेड नहीं है, मीन्स यहाँ पर कोई इशू नहीं दिखा रहा है अभी वो। तो यहाँ पर यू माउंट स्पेस /data। ओके, ये भी माउंट नहीं है, मीन्स हमारा अब ये फिलहाल सही है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार चेक कर लेता हूँ, fdisk स्पेस /dev स्पेस -l। तो यहाँ पर देखिए ये क्रिएटेड है। अब मैं आऊँगा इसके अंदर, fdisk स्पेस /dev/sdb, यही है ना, राइट। पी से पार्टीशन चेक करूँगा, ये पार्टीशन मेरा बना हुआ है, मैं डी से इसको डिलीट करूँगा, राइट। पार्टीशन डिलीटेड, डब्ल्यू से मैं इसको सेव करूँगा। सेव हो गया, पार्टीशन डिलीट हो गया, उसको मैंने वो भी कर दिया। अब मैं फिर से एक बार माउंट स्पेस -a चला देता हूँ, राइट। अब मैं इसको फिर से इनिट 6 कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये मेरा दोबारा से इनिट 6 हो गया है, ओके। तो क्योंकि मैंने न्यू पार्टीशन बनाया था इसलिए कोई इशू ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आएगी। उसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि न्यू पार्टीशन था, तो आप उसको रिस्टार्ट, इसलिए जब भी आप कोई न्यू पार्टीशन बनाएं तो एक बार पार्टीशन बनाने के बाद सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना चाहिए कि हमसे कोई इशू तो नहीं हुआ है, वरना पता पड़े हम कुछ टाइम बाद उसको रिस्टार्ट करें और उसमें हमारा डेटा स्टोर हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम एक बार ऐसा कर लेते हैं कि इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखिए हमारे पास कंट्रोल डी एरर नहीं आएगा। और उसके बाद हम फिर से पार्टीशन कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी हमारा था कंट्रोल डी के लिए। अगर आपको चाहिए कि कैसे हम पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, नॉर्मल पार्टीशंस है ना, LVM पार्टीशंस, तो उनके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। बस आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, राइट, कि आपको नॉर्मल पार्टीशन के लिए वीडियो चाहिए या आपको LVM के लिए चाहिए। देखिए यहाँ पर एरर नहीं आया, मेरा यूज़र लॉगिन करने के लिए आ गया है। मैंने यहाँ पर इसको लॉगिन करूँगा, राइट। तो देखिए ये लॉगिन हो गया। हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया, मीन्स हमारा जो वर्क था वो सक्सेसफुली डन हो गया। और अब हमारे पार्टीशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा वही पार्टीशन से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब न्यू पार्टीशन कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।